दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने महज 115 सेकंड ट्रैक पर दौड़कर 119 मिलियन डॉलर यानी लगभग 880 करोड़ रुपए कमाए, यानी लगभग 7.5 करोड़ रुपए हर सेकंड। आप सोच रहे होंगे कि अंबानी, टाटा, जेफ बेजोस या एलन मस्क की बात हो रही है, लेकिन नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से भागने वाले इंसान उसैन बोल्ट की। वो उसैन बोल्ट जो चीते की रफ्तार से भागते हैं, जिनके नाम 2-4 नहीं बल्कि 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं। आज वो शोहरत के उस मुकाम पर हैं जहां पर बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं, लेकिन आज जो बोल्ट करोड़ रुपए के मालिक हैं, पर एक वक्त ऐसा था कि वो एक वक्त का खाना और पानी के लिए भी तरसते थे। इसलिए आज हम आपको बोल्ट के फर्श से अर्श तक की पूरी कहानी बताएंगे। वो कहानी जिससे सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि अगर लगन सच्ची है तो जिंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आज बोल्ट भले ही रिटायर हो गए हैं, पर रेसिंग ट्रैक पर उनका जलवा आज भी बरकरार है। बोल्ट के नाम ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड है। बोल्ट ने दौड़ में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है और ऐसा करने वाले दुनिया के वे पहले इंसान हैं। इन्हीं मेडल्स की बदौलत उन्हें दौलत और शोहरत मिली। ये तो हम जानते हैं कि उन 2 मिनट के लिए उन्हें 119 मिलियन मिले, पर उन 2 मिनटों के लिए उन्होंने 20 साल जो मेहनत की उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसैन सेंट लियो बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था। उनका ये गांव जमैका की राजधानी किंगस्टन से करीब 3.5 घंटे दूर था। उनके इस गांव में न तो सड़कें थी, न बिजली थी और न ही हर घर में पानी की सुविधा। बोल्ट एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके परिवार वालों को इस तरह की जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। बोल्ट के पिता का नाम वेलेस्ली बोल्ट और माँ का नाम जेनिफर बोल्ट है और दोनों साथ मिलकर गाँव में ही एक किराने की दुकान चलाते थे और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते थे। इस दुकान में कमाई सिर्फ इतनी होती थी कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल सके। अपनी बहन, भाई और परिवार की मदद के लिए बोल्ट ने किराना दुकान पर रम और सिगरेट बेचने का काम किया था। इन मुश्किलों के बावजूद उनका लक्ष्य नहीं ढिका। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि जवानी के दौरान उनका लक्ष्य कभी नहीं भटका और वो हमेशा खिलाड़ी बनना चाहते थे। बोल्ट ने अपना बचपन भाई के साथ गली में क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर बिताया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे छोटे थे तो खेल के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोच पाते थे, इसलिए उन्होंने शुरुआत में खेल में फ्यूचर बनाने का तय कर लिया था। बोल्ट ने छोटी उम्र में ही गाँव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और यहीं पर पहली बार उन्होंने एक रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो सबसे तेज दौड़े। 12 साल की उम्र तक उन्होंने ये तो सोच लिया था कि खेल में ही करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में बनाना है ये तय नहीं कर पा रहे थे। दरअसल उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट का बहुत शौक था। बोल्ट को बचपन से क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी थी कि अगर आज उसैन बोल्ट रनर नहीं होते तो वे क्रिकेट में एक तेज गेंदबाज होते। उसैन वकार यूनुस, सचिन तेंदुलकर और उनके हमवतन क्रिस गेल के बड़े फैन हैं। एक दिन उनके क्रिकेट कोच ने जब उनकी स्पीड देखी तो वो हैरान रह गए और उन्होंने उनसे कहा कि वे रेस में हिस्सा लें। क्रिकेट कोच की इस एक सलाह ने उसैन को वो बोल्ट बनाया जो वो आज हैं। उनके क्रिकेट कोच ने उनसे कहा कि रनिंग की ट्रेनिंग करें और रेस में हिस्सा लें। एक ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके पेब्लो मैकलिन और डैनी जेरेट ने उसैन बोल्ट का टैलेंट पहचाना और उन्हें कोचिंग देनी शुरू की। और फिर क्या था, बोल्ट कभी नहीं रुके जब तक जिंदगी ने उन्हें नहीं रोका। जी हाँ, उनके करियर में भी एक वक्त ऐसा आया था जब शायद वो रनिंग छोड़ सकते थे और शायद उनकी जगह कोई और होता तो वो यही करता, लेकिन बोल्ट इतिहास बनाने आए थे, इतिहास बने नहीं। वो भी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। उसैन ने साल 2001 में अपना पहला हाई स्कूल चैंपियनशिप मेडल जीता जब 200 मीटर रेस उन्होंने 22 सेकंड में पूरी कर ली। साल 2001 में कैरिफ्टा गेम्स में खेलते वक्त बोल्ट ने 400 मीटर रेस को 48 सेकंड में पूरा किया और सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद साल 2001 में उन्होंने हंगरी में हुई IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 200 मीटर की वो रेस 21.73 सेकंड में पूरी की। हालांकि वो फाइनल तक नहीं पहुंचे थे, पर उन्होंने अपना खुद का पुराना रिकॉर्ड जरूर तोड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक उसैन एथलीट्स को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे और एक बार तो कैरिफ्टा ट्रायल्स के फाइनल के दौरान तैयारी करते समय जब उन्होंने प्रैक्टिस करनी थी तो वो एक वैन में छुप गए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उनके इस मजाक के लिए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया और सभी कोच मैकलिन को इस सब का दोषी ठहराने लगे। हालांकि इसके बाद ये मामला जल्दी सुलझ गया और कैरिफ्टा गेम्स में उसैन ने 200 मीटर की रेस 20 सेकंड्स में और 400 मीटर की रेस 47.33 सेकंड में पूरी की। उस समय के अफ्रीकी प्राइम मिनिस्टर PJ पैटरसन ने उसैन के टैलेंट को पहचाना और उन्हें किंगस्टन आने का मौका दिया, जहाँ वो जमाइका आर्मेचर एथलेटिक एसोसिएशन के साथ ट्रेनिंग कर सकते थे। 15 साल की उम्र तक उसैन 6 फीट 5 इंच लंबे हो गए थे। साल 2002 में हुई वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जीतकर उसैन दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। उनके देश के लोगों की उम्मीदें उनसे बढ़ने लगी और लोगों की उम्मीदों ने उन्हें इतना नर्वस कर दिया कि उन्होंने घबराहट में दाएं पैर का जूता बाएं पैर में और बाएं पैर का जूता दाएं पैर में पहन लिया और उस दिन उन्होंने 400 मीटर की रेस 39.15 सेकंड में पूरी कर ली और सिल्वर मेडल जीता। ये तो बस शुरुआत ही थी, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मेडल्स की लाइन लगा दी। धीरे धीरे उसैन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और वो कहते हैं ना कि इंसान को सबसे ज्यादा
यहीं पर संभलना होता है, क्योंकि जब ये शौहरत सिर पर चढ़ती है तो दिमाग खराब होने लगता है। ऐसा ही कुछ बोल्ट के साथ भी हुआ। इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ उनका ध्यान उनके खेल से हटकर पार्टी करने, जंक फूड खाने और बाकी खेलों में लगने लगा, जबकि उन्हें रेस कोर्स पर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस से बिल्कुल पहले उन्हें कंजक्टिवाइटिस हो गया था, जिसकी वजह से उनका ट्रेनिंग शेड्यूल खराब हो गया और वो फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बोल्ट के लिए ये किसी हादसे से कम नहीं था और इस हादसे ने बोल्ट के लिए वैक्सीन का काम किया, वो वैक्सीन जिसने बोल्ट को वापस सही ट्रैक पर ला दिया और इसके बाद उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। अब वो जमाइका के ओलंपिक टीम के लिए सिलेक्ट हो गए थे। भले ही उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका खो दिया, लेकिन उन्होंने ओलंपिक टीम में अपनी जगह बना ली। साल 2008, 2012 और 2016 में हुए ओलंपिक में उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता और इस तरह वो 9 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। वो 11 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2009 से साल 2015 तक हुई सभी वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीते हैं और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के अब तक के सबसे सक्सेसफुल एथलीट हैं। उनके इस तेज रफ्तार ने उनके फैंस और मीडिया से उन्हें एक नया नाम लाइटनिंग बोल्ट यानी कि तूफानी बोल्ट दिलवाया और उन्हें स्पोर्ट्स में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए IAAF वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर, BBC ओवरसीज पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर और लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जैसे तमाम अवार्ड से भी नवाजा गया। 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद बोल्ट ने स्पोर्ट्स की दुनिया को अलविदा कहा। तो दोस्तों, ये थी कहानी द लाइटनिंग बोल्ट, उसेन बोल्ट की, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से खेलों की दुनिया में अपना एक नाम बना लिया है और ऐसे भी कुछ रिकॉर्ड बनाए जिन्हें तोड़ना शायद आने वाली जनरेशन का सपना होगा।